एवरीवन, वेलकम टू पान साहब। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज का जो टॉपिक है वो है एंट्री और एग्जिट के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ एंट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जिट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ट्रेडिंग में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है और ट्रेडिंग में किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करके मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमने एंट्री और एग्जिट को इतना प्रायोरिटी क्यों दिया गया है। ओके, तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं एंट्री एंड एग्जिट के बारे में। तो पहले मैं बताता हूं एंट्री। ऑलराइट, सो एंट्री का सिंपल मतलब है कि अगर आप जैसे बायर हैं, ठीक है, तो यहां पर आप स्टॉक को बाय करते हैं। ऑलराइट, आप फ्यूचर को बाय करते हैं एंड यहां पर आप ऑप्शंस को बाय करते हैं। ऑप्शंस को बाय करते हैं। अभी बाय करने के अलग अलग क्राइटेरिया होता है। हम बाय किस हिसाब से करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। राइट, इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से कर रहे हो, ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से कर रहे हो। ट्रेडिंग में अगर आप कर रहे हो तो आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, पोजीशन ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें मायने रखती है। ठीक है, एंट्री क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए एंट्री लोग कहाँ कहाँ पर लेते हैं। एंट्री लोग रेजिस्टेंस पर लेते हैं, एंट्री लोग सपोर्ट पर लेते हैं। राइट, दो ही जगह एंट्री ज़्यादा होती है। अगर बीच में कहीं पर एंट्री ले रहे हो तो वो आप देखोगे वो फिबोनाची के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, फिबोनाची के हिसाब से लेते हैं क्योंकि उसका जो रिट्रेसमेंट होता है, कुछ वैल्यू होती है जहां पर मुझे वो एंट्री लेनी पड़ती है। तो ये तीन चीज़ें एज ए ट्रेडर मैं कहूँगा कि तीन चीज़ें हैं। ठीक है, और इनके अलावा अगर मैं देखूँ तो कुछ लेवल्स होते हैं, वो लेवल्स के हिसाब से आप ले सकते हो। अभी लेवल्स आप देखोगे अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर बनते हैं। लेवल आप देखोगे जो प्रीवियस डे क्लोजिंग डे हाई लो उसके हिसाब से बनता है। प्लस मैं देखूंगा कि कहाँ से प्राइस ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है वो देखता हूँ। ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल्स बनाते हैं, ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन मैं कहूँगा कि छोटे टाइम फ्रेम में बनाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में बनाते हैं। तो ये अलग अलग लेवल्स होता है जहाँ पर मैं एंट्री लेता हूँ। ओके, अभी एंट्री लेने का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, मतलब कि अगर इन सब चीज़ों में मैं एंट्री ले रहा हूँ तो मैं अपने दिमाग में क्या बात रख रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सब सोचते हैं कि मैं इसको लोवेस्ट पॉइंट से ले रहा हूँ। करेक्ट, लोवेस्ट पॉइंट से ले रहा हूँ। जब भी मैं एंट्री लेता हूँ तो हम सोचते हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, एज ए बायर हम सोचते हैं। तो मैं हमेशा जब भी ट्रेड लेते हैं तो मैं ये देखूंगा कि वो एक लोएस्ट पॉइंट पे। तो ये जो सारी चीज़ें कंसिडर की गई है ये इसी चीज़ को लेकर कंसिडर की गई कि ये स्टॉक लोएस्ट पॉइंट पे है। दूसरा, हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टॉप लॉस कितना दूर है। ठीक है, स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मैं कहूँगा कि जहाँ पर भी हम ट्रेड लेते हैं, अगर वहाँ पर स्विंग लो, ठीक है, लेटेस्ट स्विंग लो नहीं बना है तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा ये जानने में मुझे काफ़ी डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस डे का जो रहेगा लो या फिर जो पीछे कहीं पर भी लो रहेगा मैं उसको कंसिडर करूंगा स्टॉप लॉस के लिए। फेयर इनफ, वो भी ठीक है। राइट, लेकिन अगर जहां से आपने ट्रेड लिया है वहीं पर अगर आपको लो पॉइंट मिल जाता है तो वो आपके लिए सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि बेनिफिट रहेगा। बिकॉज प्रीवियस डे का या फिर जो पहले का जो लो रहेगा आप देखोगे वहां तक जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाता है, या फिर हो सकता है कि वो उसको पूरा ब्रेक करके वो नीचे चला जाए। ठीक है, तो सामने रहेगा तो वहाँ पर थोड़ा छोटा भी रहेगा, अगर वो काफ़ी दूर है तो वहाँ पर देखूंगा कि स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस के ले लेते हैं। तो एक लोएस्ट पॉइंट और एक स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो एंट्री मुझे समझ में आ रही है। राइट, एंट्री मुझे समझ में आ रही है कि मुझे यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट है, स्टॉप लॉस है। ठीक है, अभी जब ऑप्शन की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर आप स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी तो आप देख लोगे, वहां पर तो आपको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा फ्यूचर और स्पॉट के हिसाब से। लेकिन जब मैं ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बिकॉज ऑप्शंस में आप देखोगे, ऑप्शंस में अक्सर जो निफ्टी बैंक निफ्टी है, मान लीजिए 23,000 का लेवल है, ठीक है, और इसी का मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, तो मान लीजिए प्राइस इस तरीके से नीचे आया है, यहाँ पर इसी को टेस्ट कर रहा है। ओके, ऑप्शंस में मान लीजिए नीचे गिर के 150 रुपये पे आया, तो कई बार आप देखोगे 150 से नीचे वो 140 पर भी जाता है, तो मुझे उसका लो पॉइंट बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कंपेयर टू स्पॉट। ओके, तो इसलिए ये जब यहाँ पर आता है तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि यहाँ पर आईवी क्या है। बिकॉज वो क्या करता है कि ये 150 का जो लो है वो कर करके नीचे भी जाता रहता है।
ओके, IV लो है तो बाय करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपको मोमेंटम भी नहीं देगा और आपको उतना प्रॉफिट भी नहीं होगा। ओके, तो ये कंसेप्ट है यहाँ पर। तो अगर इस तरीके से आपको कंडीशन दिखती है कि ये 23,000 पे आया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि ऑप्शन भी उसी लो पर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे ऑप्शन में, खास करके ऑप्शन में मुझे एक लो पॉइंट पे मिल रहा है, क्योंकि यहां से जब ये ऊपर जाएगा तो बीच में कहीं पर मैं लेने वाला, तो वो भी सारा प्रॉफिट मेरा कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो इसलिए एंट्री का महत्व होता है। ठीक है, अभी यहां पर एंट्री का एक और चीज है कि एंट्री आप ने ये सारी चीजें तो देख ली जो मैं टेक्निकल के हिसाब से कह रहा हूं। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रखना भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा चेंज। ठीक है, डेटा 10 दिन से कंटिन्यू कर रहा है, ये हम सबको दिखता है, राइट, लेकिन डेटा जहां पर चेंज हो रहा है वो भी देखना जरूरी है। अगर डेटा जहां चेंज हो रहा है अगर वो आप नहीं देखोगे तो हो सकता है कि आप बीच में ट्रेड ले रहे हो, आप लो पे नहीं ट्रेड ले रहे हो। जैसे कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक को मैं दिखाता हूं, कौन सा एप्लीकेशन पे चलते हैं, तो जो डेटा चेंज होता है तो आप बिल्टअप में देख सकते हो। ठीक है, जो बिल्टअप का लेवल होता है वहां पर आप देखोगे। तो फ्यूचर और हिस्टोरिकल में मैं जाता हूं, तो जैसे यहाँ पर मैंने निफ्टी लगाया हुआ है, अभी आप देख सकते हो कि निफ्टी पूरा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बिल्टअप बना था, लेकिन निफ्टी अभी भी यहाँ पर देख सकते हो डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप बना हुआ है। ओके, अभी हर किसी का कहना है कि निफ्टी डाउन ट्रेंड है, राइट, लेकिन डेटा चेंज एक्चुअली कहाँ से हो वो देखना जरूरी है। तो जैसे देख सकते हो कि डेटा शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पर भी बना है। ओके, शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पर भी बना है, लेकिन एक्चुअली शॉर्ट बिल्टअप जो यहाँ पर बना, आप देख सकते हो वहां से डेटा चेंज हुआ और यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा प्राइस नीचे आया। तो ये आप देखोगे पिन पॉइंट है जहां से डेटा चेंज हुआ है, राइट फ्रॉम 17 दिसंबर। ओके, तो 17-18 दिसंबर को देख सकते हो कि पूरा फॉल नीचे आया। हालांकि ये आप देख सकते हो कि 13 से मुझे यहाँ पर दिखना शुरू हो गया था, राइट, तो ये 16-17, ओके सॉरी, तो ये रहा 13 दिसंबर। उसके बाद आप देख सकते हो कि 16 को यहाँ पर डेटा शॉर्ट बिल्टअप बना और इसी को आगे सस्टेन किया। अभी ये जो डेटा ने कंफर्म किया यहाँ पर ये 3 दिन में कि ये शॉर्ट ट्रेंड बना रहा है और इसी शॉर्ट ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पर सेल करता हूँ तो मुझे पूरा पॉइंट मिल सकता है। तो इसलिए एंट्री इंपॉर्टेंट होती है कि जो एंट्री आप कहाँ पर ले रहे हो। तो अगर मैं इसको देखता हूँ और इसी चीज को देखकर मैं जाता हूँ निफ्टी में। ओके, निफ्टी में मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, तो 15 मिनट के हिसाब से अगर मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ, ऑलराइट, कि चलिए मैं इसको शॉर्ट ट्रेड बनाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं ट्रेड बनाता हूँ, ये है 16, राइट, 13 को यहाँ पर पूरा डाउन ट्रेंड यहाँ बन गया था, 13 को थोड़ा सा ऊपर गया, फिर देख सकते हो 16 को नीचे आया, 17 को पूरा उसको फॉलो किया, राइट। तो अगर मैं 17 को भी यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ कि ये 17 को एक अच्छा खासा लेवल है जिसको ब्रेक किया, तो मैं स्टॉप लॉस यहीं पर रखूंगा, राइट। ये पूरा देख सकते हो कि हाई हाई बना के यहाँ पर गया हुआ है और ये जो 16 को डेटा चेंज हुआ, 17 को उसको सस्टेन किया। अगर मैं यहाँ पर भी डेटा लेता हूँ या नेक्स्ट डे भी, तो भी ये जो ऊपर का हाई है मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूंगा और देख सकते हो पूरा यहाँ तक मैंने इसको बुक कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ तक नीचे आता है। तो ये जो पॉइंट है आप देख सकते हो कि 24,600 से गिर के ये 23,700-500 आ रहा है, तो मतलब पूरा 1000 पॉइंट कम हो गए। अगर यहाँ पर मैं बीच में लेता हूँ यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, कि मान लीजिए पूरा डाउन ट्रेंड ही है, यहाँ पर हम लेते हैं तो 24,000 से 23,700 ये लो किया है 23,500, तो आपको जहाँ पर 1,000-1,200 पॉइंट मिल रहा था वहाँ पर आपको 300-400 पॉइंट मिल रहा है। तो इसलिए एंट्री इंपॉर्टेंट होती है कि एंट्री आप कहाँ से, ओके। तो एंट्री का कंसेप्ट यहाँ पर समझे, अभी एग्जिट का कंसेप्ट समझते हैं, राइट। तो एग्जिट हम क्यों लेते हैं, ठीक है, अभी एग्जिट देखोगे, एग्जिट अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं। अगर आप अर्ली एग्जिट करते हो, ठीक है, लाइक विद इन फ्यू मिनट्स, तो आप स्कैल्पर हो। दूसरा, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जाते हो तो वो इंट्राडे में आता है। इंट्राडे फिर मैं कहूँगा कि ये शॉर्ट टर्म के ट्रेड में भी आता है, राइट। अगर आप इसमें परसेंटेज वाइज जाते हो, ठीक है, परसेंटेज या फिर हेज के हिसाब से जाते हो, तो ये आप देखोगे कि ऑप्शन स्ट्रेटजीज में आ गया, ठीक है, वो हेज के हिसाब से लोग जाते हैं, ऑलराइट। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसको देखकर लोग ट्रेड लेते हैं कि एंट्री जल्दी अगर एग्जिट करें तो स्कैल्पर है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेड उसमें देखते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म भी देखते हैं, ठीक है। अभी इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी चीज है, तो जिसको जो सूट करता है वो इसके हिसाब से जाता है, राइट। तो लेकिन यहाँ पर एग्जिट का इंपॉर्टेंस भी है, राइट। अभी एंट्री मैंने कर ली है, अभी जैसे मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ
तो जाहिर सी बात है अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट करना जरूरी है, क्योंकि स्कैल्पिंग में हम देखते हैं कि निफ्टी है 5 से 10 पॉइंट मेरा यहाँ पर कैप्चर होना चाहिए, मैक्सिमम 15, राइट। 15 तो बड़ा हो गया, तो आप 5 से 10 के बीच में आप एग्जिट करोगे। यहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी है तो आप उसको 15-20 पॉइंट ले सकते हो। सो दैट्स स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग में एग्जिट जरूरी, जिस तरीके से एंट्री आपने लिया छोटे जगह पे जहाँ पे स्टॉप लॉस कम हो, उसी तरीके से एग्जिट करना भी जरूरी है, क्योंकि स्कैल्पर क्या होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट बुक करते हैं। तो अगर एक जगह भी आप देखोगे कि अगर थोड़ा उल्टा जाता है और आपने जल्दी बुक नहीं किया, तो आपका लॉस वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और अक्सर देखो कि जो वोलेटाइल मार्केट होता है, थोड़ा साइडवेज होता है, तो उसमें स्कैल्पर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बिकॉज उनको मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं। अब ट्रेंडिंग मार्केट है तो उसमें उनको मल्टीपल ट्रेड्स नहीं मिलते, उसमें बहुत ही कम ट्रेड उनको मिलते हैं। तो स्कैल्पर के लिए एक जगह मैं कहूँगा कि फ़ायदा भी है, बेनिफिट्स भी है, और दूसरी जगह मैं कहूँगा कि ड्रॉबैक्स भी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें। अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इंट्राडे वाले आते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले, कि आप रिस्क रिवॉर्ड कितना रख रहे हो, 1:2। अगर आप 1:2, 1:3, यहाँ पर कहूँगा कि 1:1.5 भी आप रखते हो, अगर इसके नीचे रख रहे हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते हो। 1:1.5 के ऊपर ही रखोगे तो ही आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। और ये भी जो मैं कह रहा हूँ, ये इंट्राडे के हिसाब से, पोजिशनली आप जा रहे हो तो थोड़ा आपको बड़ा रखना पड़ता है, 1:3, 1:4। और पोजिशनल ट्रेड की कैपेसिटी होती है कि वो 1:3 या 1:4 आपको जो प्रॉफिट है वो दे सके, राइट। इंट्राडे में कैपेसिटी कम होती है कंपेयर टू पोजिशनल ट्रेड। ओके, आप कितने भी पोजिशनल ट्रेड आप देख लीजिए, जैसे आरपीजी है, ओके, आप चाहे आरपीजी देखिए चाहे ट्रैप इंडिकेटर देखिए, उसमें 1:2, 1:3, 1:4 रेशियो देने की कैपेसिटी होती है। इंट्राडे में वो कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो इंट्राडे में जो मैं कहूँगा कि जो आसानी से मिल सके वो ये दोनों है, राइट। तो यहाँ पर मेरे लिए एग्जिट करना जरूरी है। अभी ये चीज़ें तो हमने देख लिया, अभी एक कुछ परसेंटेज वाइज भी करते हैं, राइट, कि मैंने कैपिटल लगाया है 50,000, ओके। अभी इसका मुझे मान लीजिए कि उसने 5,000 उसको मिल रहा है, तो 10% उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उसके हिसाब से एग्जिट कर लेता है। या फिर यहाँ पर 2,500 मिल रहा है, तो लोगों की कैपेसिटी होती है, टॉलरेंस पावर होता है, ग्रीड होता है। कई लोग बहुत ग्रीडी होते हैं, 50,000 लगाए तो 50,000 मुझे निकालना है, राइट। और कई लोग देखो 50,000 लगाए तो उनको 1,000 2,000 भी निकाले तो बोलते हैं ओके मेरा 5% के आसपास आ चुका है, मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, वो डिपेंड करता है कि आप मार्केट से कितना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन कितना है, आरओआई के हिसाब से वो डिपेंड करता है। दूसरा आता है आपका हेज, ठीक है। हेज में क्या होता है कि हम दोनों ओर चलते हैं, मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर नीचे आएगा तो टाइम डीके के हिसाब से मेरा लॉस होगा, तो मैं स्प्रेड बना के चलता हूँ। अगर मैं एक ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो एक ओटीएम का ऑप्शन को मैं सेल करता हूँ, राइट, तो उसमें हेजिंग होती है, तो उसमें मेरा लॉस डिफाइन होता है, राइट। लेकिन उसमें भी मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे एग्जिट करना पड़ता है। अभी जब मैं एग्जिट की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को तो देखा, लेकिन क्या हम चार्ट को देखकर कोई एक एग्जिट पॉइंट बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। तो अगर हम चार्ट में जाते हैं, जैसे यहाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक यहाँ पर लेवल है, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ से सेल ऑर्डर बना रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं कुछ लाइंस को यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये एक लो यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको रहने देते हैं जस्ट अ मिनट। इसको हमने बनाया हुआ है और ये रेजिस्टेंस है, इसको ऊपर रख देते हैं, ओके। ये वाइट वाली लाइन जो है इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे ट्रेड, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रेड बना हुआ है, ठीक है। अभी अगर इसको मैं पीछे में ले जाता हूँ कि यहाँ पर कोई लो पॉइंट था, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लो पॉइंट बना हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मान लीजिए मैंने पोजिशनल ट्रेड लिया या फिर इंट्राडे ही लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ये ऊपर गई कैंडल और नीचे पूरा नीचे ब्रेक करके आया, तो पूरा बेरिश व्यू बनाया। लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप का मामला होता है, बिकॉज जब भी ऐसी बिग कैंडल बनती है आप देखो प्राइस रिट्रेस करके वापस जाता है, तो लिक्विडिटी स्वीप वहाँ पर आती। तो मैं वहाँ पर वेट करूँगा कि अगेन कोई रेड कैंडल बने और मैं वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 24,137, सेम डे पे आप देख सकते हो ये 23,785, लो इसने क्या था 23,750। तो वहाँ से आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेट आप ये कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 350-400 पॉइंट का मूव यहाँ पर दिया गया है, ओके। तो 400 पॉइंट का मूव है, तो अभी क्या मैं पूरा मूव कैप्चर कर सकता हूँ?
देखिए पॉसिबल है, लेकिन मैं कहूँगा कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उतना पेशेंस लोगों में नहीं होता है। प्लस मुझे ये भी देखना होता है कि मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एग्जिट की बात करूँ, तो यहाँ पर जिस तरीके से ये पीछे लो बनाया है, ठीक है, बाउंस बैक यहाँ पर किया, तो ये मेरा यहाँ पर एग्जिट हो सकता है, राइट, क्योंकि बीच में कहीं पर भी कुछ अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है। और आप देखो जिस तरीके से ये बढ़ा है, गिरा है, फिर बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है ये उसी तरीके से फ्लो करेगा। देख सकते हो नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस से उसी तरीके से नीचे आया, तो दोनों बार मुझे एंट्री और एग्जिट उसी हिसाब से दिया है। तो आप देखो एक बड़ा टारगेट यहाँ पर मिला हुआ है। ऑलराइट, तो ये था सेशन जिसमें मैंने बात की कि एंट्री कितना इंपॉर्टेंट है और एग्जिट भी कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना अगर मैं बड़ा ले रहा हूँ तो 1:3, 1:4, 1:5 का भी रेशो मुझे मिल सकता है। तो मुझे इसमें अगर एग्जिट अगर मालूम पड़ता है कि एग्जिट मेरे बड़े बड़े हैं, तो मुझे ज़्यादा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो महीने भर में जब 20 दिन की ट्रेडिंग होती है, हो सकता है मेरा 5-6 दिन में काम हो जाए। तो 5-6 दिन का ट्रेडिंग भी मेरे लिए अगर प्रॉफिटेबल है और मैंने ज़्यादा नहीं 10 दिन ही ट्रेड किया, तो भी मैं काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल रहूँगा। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम आपके हो जाएंगे, ठीक है, प्लस आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, और बाकी कुछ दिन बचे रहेंगे तो आप कोई और प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये था सेशन एंट्री और एग्जिट के बारे में। आपने देखा कि यहाँ पर एंट्री का कितना इंपॉर्टेंस है और एग्जिट का कितना इंपॉर्टेंस है, और उसके मुताबिक मुझे अपने ट्रेडिंग जर्नी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ये भी हमने सीखा। ऑलराइट, सो आई होप यह सेशन आपको पसंद आया होगा, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।